The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने और मनसुख हिरेन की मौत के बाद शुरू हुआ बवाल अब महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली पहुंच गया है। 22 मार्च यानी आज सुबह संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने इस मसले को उठाया और जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि चेयरमैन ने साफ किया कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। हंगामे के बीच राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि एक एपीआई के समर्थन में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसे 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया गया था। मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाई जानी चाहिए। जवाब में शिवसेना के विनायक राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश लंबे वक्त से चल रही है। परमबीर सिंह के खिलाफ आरोप लगे हैं, जिसकी जांच हो रही है। 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी वायरल हुई थी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। चिट्ठी में परमबीर ने लिखा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पिछले कई महीनों से मुंबई पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य दे रहे थे। आरोप है कि जिन पुलिस अधिकारियों से देशमुख ने कलेक्शन करने के लिए कहा था, उनमें सचिन वाझे भी शामिल थे। सचिन वाझे को एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने और मनसुख हिरेन मर्डर केस में बतौर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एपीआई सचिन वाझे की 16 साल बाद पुलिस में बहाली हुई थी और उनकी पोस्टिंग क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में थी, जो हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करता है। सचिन वाझे की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्टिंग को लेकर परमबीर सिंह पर सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया था। इसके 3 दिन बाद यानी 20 मार्च को परमबीर सिंह की एक चिट्ठी वायरल हुई। इधर परमबीर सिंह की चिट्ठी वायरल हुई, उधर बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार और एनसीपी नेता शरद पवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूछा, 100 करोड़ का टारगेट सिर्फ मुंबई से ही था, तो फिर अन्य शहरों और सरकार के अन्य मंत्रियों के लिए कितना टारगेट रखा गया था? सवाल यह भी उठता है कि देशमुख ये वसूली अपने लिए कर रहे थे या एनसीपी के लिए या उद्धव सरकार के लिए? शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और यह भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है ना? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है। एक्सटॉर्शन इज एन ऑफेंस। तो अगर शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है? और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इसको रोकने की? जवाब आया पहले शरद पवार की ओर से और फिर शिवसेना की ओर से। 21 मार्च को परमबीर सिंह के आरोपों पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख का बचाव करते हुए पवार ने कहा कि सचिन वाझे की बहाली मुख्यमंत्री ने नहीं, परमबीर सिंह ने की थी। परमबीर सिंह ने सीपी रहते हुए गृह मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाए। अब जब उनका तबादला हो गया तो उन्होंने आरोप लगाए हैं। शरद पवार ने अनिल देशमुख को पद से हटाने या उन पर कार्रवाई से इनकार किया। उन्होंने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन उनके इस्तीफे पर विचार मुख्यमंत्री करेंगे। देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो का नाम भी सुझाया। हालांकि 92 वर्षीय जूलियो रिबेरो ने उसके लिए इस जांच के लिए मना कर दिया। 21 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सुप्रिया सुले, अजित पवार, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल शामिल थे।
परमबीर के आरोपों पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ऐसा कदम उठा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं। अगर ऐसा सोचा तो मैं चेतावनी देता हूं कि ये आग उन्हें भी जला देगी। इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जानी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगोरो जो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने दें। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? 22 मार्च को संसद के बाहर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से अनिल देशमुख का बचाव किया। शरद पवार ने कहा कि परमबीर ने कहा है कि फरवरी में उनको कुछ आदेश मिले। 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अनिल देशमुख कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद अलेक्सिस अस्पताल नागपुर में भर्ती थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी देशमुख 27 फरवरी तक घर में क्वारंटीन थे। इधर पवार का बयान आया, उधर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अनिल देशमुख का 15 फरवरी का एक वीडियो रिट्वीट करते हुए शरद पवार के दावे को झूठा बता दिया। वीडियो में अनिल देशमुख मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं। शरद पवार के दावे पर सवाल उठे तो अनिल देशमुख ने खुद सफाई दी। कहा कि वीडियो अस्पताल के बाहर का है। जब वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आ रहे थे तभी कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे बात की। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसकी वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। दूसरी तरफ अब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। परमबीर सिंह का कहना है कि चिट्ठी में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह ने अपील की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए ताकि सभी तथ्य हर किसी के सामने आ जाएं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।